बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु रूहु बिइज़्नि मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय्या हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो मेरे यूट्यूब अज़ीज़ दोस्त और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप लोगों को पता है कि इन्ना अंज़लना ये वही आयत है। इस रात को अल्लाह ने यानी कि शब कदर की रात में अल्लाह ने इस सूरह को नाजिल फरमाई और इसकी कितनी फ़जीलत है ये आप सब भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है शहरी में निहारी खा रहे हैं और निहारी खाने का एक्चुअली प्लान मेरा ही था और ये मैंने जो है पूड़ी को तोड़ के जा रही हूँ बिस्मिल्लाह करने के लिए। और मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह वो खाने बैठ गए हैं, उनको तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, रुके नहीं हैं, एकदम स्टार्ट कर दिए। तो मेरी फरमाइश पर बेचारे गए थे निहारी लाने के लिए। रात के लगभग 1 बज रहा ना था उसी टाइम में ना, 1 बज रहा था। तो इकरा के साथ में गए थे, सूफिया गए थे और ये रहा निहारी लेकर आए। मेरा बहुत मन था, तो भाई कल मैंने देखा था किसी को खाते हुए, तो भाई मेरा भी आज मन हो गया। तो चलिए भाई निहारी खा लेते जल्दी से क्योंकि शहरी का वक्त जा रहा है। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ में बिस्मिल्लाह करने के लिए। शाम हो गई है और असर के बाद ना वही शेड्यूल जो है आपको पता ही है, क्योंकि 21वीं रमज़ान है और अभी 9 रमज़ान बाकी है। तो रमज़ान हम सबों को अलविदा कहने वाला है बहुत जल्दी और बहुत मिस करूँगी इंशाल्लाह रमज़ान को। रोना भी बहुत आ रहा है लेकिन मतलब अपने आप को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और बस मन भी नहीं लग रहा था कि क्या बनाऊँगी। और इस बार पता नहीं क्यों मतलब इतना रोना आ रहा है ना, इतना रोना आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजारा है, लेकिन जिस तरीके से अभी फ़लस्तीन का माहौल बना हुआ है ना, तो हर तरफ देखना पड़ता है कि पता नहीं कैसे मतलब वहाँ के हालात है। अल्लाह से दुआ करती हूँ और सारी दुनिया भी दुआ कर रही है कि हालात वहाँ के जो है सही हो जाए। और हम लोग तो अपनी ज़िंदगी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजार ही ले रहे हैं। लेकिन रमज़ान जाने के बाद में ना आपको पता ही है कि जो कब्र में है उन लोगों का वही वाला मामूल हो जाएगा। अल्लाह चाहेंगे तो रमज़ान के बाद हो सकता है मग़फ़रत कर दे, क्योंकि रमज़ान में जो गुनाह जो ये हो जाती है आपकी, जो बंद हो जाती है 1 महीना, अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह गफ़ूर रहीम, अल्लाह चाहे तो 1 महीना के बाद जो है रमज़ान के बाद में अज़ाब दे या ना दे वो अल्लाह के इख्तियार में है, क्योंकि बेशक अल्लाह गफ़ूर रहीम है। और बस अल्लाह से दुआ करूँगी कि हमारे जितने वालिदीन और मरहूम मरहूमात जो दुनिया से रुख़सत हो गए, अल्लाह ताला सबों की मग़फ़िरत कर दे इस रमज़ान के आखिरी अशरे में, क्योंकि अभी जो आखिरी अशरा चल रहा है ये है जहन्नम की आग से खलासी। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से शॉपिंग भी हो गया है, जितना सोचा था अल्लाह ताला ने उससे कई ज़्यादा दिया हम लोगों को, क्योंकि रमज़ान बरकत का महीना है। आप तो जानते ही हैं अल्लाह ताला हम लोगों को उससे ज़्यादा ही नवाज़ देता है और हम लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम लोगों को अल्लाह ताला देते हैं, क्योंकि हमेशा तवक्कल अल्लाह के ऊपर रखना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना करे। और क्योंकि ये शिर्क है, बिदात है। अल्लाह ने हमेशा कुरान में फ़रमाया है कि हमेशा मेरे से मांगो, मेरे सिवा किसी को शरीक ना करो, तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगें और अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें। और आज ना मैं बना रही थी पास्ता, यानी कि वाइट सॉस पास्ता। बच्चों लोग की फरमाइश थी। नेक्स्ट वीक शायद मैंने बनाया था मसाला पास्ता, तो वो मैंने अपने वीडियोज़ में आपसे शायद शेयर नहीं की थी। क्या मैं आपको रेसिपी बार बार शेयर करूँगी, तो आपको पता ही है मैंने जो वाइट सॉस पास्ता बनाया था उसका शायद मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था। और यहाँ ना एकदम गर्मा गर्म एकदम वाइट सॉस पास्ता मेरी बन के रेडी हो गई थी। सिर्फ उसके ऊपर में ना मैं जो है ना चीज़ की ना डेकोरेशन कर रही थी, क्योंकि अगर वाइट सॉस पास्ता जब बन के रेडी हो जाए ना और उस पर गरम गरम जब आप चीज़ डालेंगे ना वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था ना, चीज़ को अच्छे से क्रश करके उस पर डाल दिया था और ऑर्गेनो है, चिली फ्लेक्स है। तो देखिए डिलीशियस पास्ता मेरी बन के रेडी हो गई। और लिटरली मैं बता रही हूँ ना कि बच्चों लोग का पास्ता इतना फेवरेट होता है ना। पहले तो मैं मैदे वाले जो है पास्ता यूज़ करती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला ना कि ये पैनक्रीज़ के लिए सही नहीं होता है, तो भाई अल्लाह तौबा, मैंने ना उसको एकदम दूरी कर दिया। मैंने एकदम
ये कर लिया कि भाई नहीं अब सूजी पास्ता ही खाना है, क्योंकि जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी वो तो बहरहाल जब नॉलेज हो गई है तो अब मतलब उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और बस इफ्तार का मतलब इतना जल्दी वक्त मतलब आ जाता है ना, अज़ान का वक्त जल्दी हो जाता है कि मैं 10 से 5 मिनट पहले ना सब कुछ क्लियर कर लेती हूँ, किचन वगैरह को पूरे तरीके से ना सील कर लेती हूँ। मतलब यकीन मानिए ना, गर्मी भी कोलकाता में इतनी पड़ गई है ना, इतनी पड़ गई है ना। जिसके घर पे एसी है तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जा रही है, और गरीब कहाँ से लाएगा एसी, क्योंकि मतलब अल्लाह ने जितनी हैसियत दी है उस हैसियत के मुताबिक खर्च करते हैं। हम लोग भी कोई बड़े लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए मेरी जो है ना ये गर्मा गर्म जो है पकोड़े मेरे बन के रेडी हो गई। और मेरी जो ख़ासियत है ना, ये मेरी पुरानी ख़ासियत है, जब तक मैं किचन को प्रॉपर तरीके से क्लियर एकदम साफ़ सफाई ना कर लूँ ना, मैं दस्तरखान पे नहीं आती हूँ। लेकिन मेरा वक्त पूरा हो जाता है, मतलब एकदम पूरा एकदम मैं एग्जैक्ट टाइम में एकदम आ जाती हूँ दस्तरखान पे, चाहे वो दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन मैं दुआ जो है कसरत से करती हूँ कि अल्लाह से मांगने का वक्त है तो भाई मैं अल्लाह से क्यों ना मांगूँ, और अल्लाह से नहीं मांगूँगी तो मैं किससे मांगूँगी। ये आज का इफ्तार है, ऑरेंज जूसेस है, यहाँ पर पकोड़े हैं, बनाना, खजूर, कोकोनट वाला चूड़ा है, और सबका फेवरेट बच्चों का पास्ता। तो चलिए भाई इफ्तार के बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अपने हक़ में क्या मांगूँ अल्लाह से, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। बस अपने बच्चे, अपने शौहर, अपनी अम्मी, अपने भाई बहन, बस उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ भाई। और हमारे जो मरहूम मरहूमात वालिदीन जो गुज़र गए हैं, बस उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दस्तयाब करे। और आप भी कमेंट में ज़रूर आमीन कहें। रात का तैयारी हो रहा है। हाँ, अब तो इफ्तार के बाद में तो खाना तो होगा। पसीना पसीना हो जा रही है। पंखा क्यों नहीं लगाई? पंखा लगाएंगे तो चूल्हा बुझ जाएगा। तो अरे बाबा इस साइड में लगाओ ना। और यहाँ छोटा वाला है। नहीं, छोटा वाला छोड़ दो, तो बदन में लगेगा नहीं तो साइड में लगा लो, इस साइड जहाँ से। पंखा लगा के अगर खाना बनाएंगे तो फिर आप लोग का एहसास कैसी होगा? जान में आराम भी तो चाहिए। एहसास कैसे होगा कि मेरा बीवी इतना तकलीफ से खाना बनाती है, रमजान में रोजा रख के खाना बनाना, इफ्तार बनाना, तभी तो आपसे ईद में ईदी लेंगे ना ज्यादा करके। हाँ, समझ में, पूरा कसर निकाल लेंगे आपसे रमजान का बाद ईदी लेके। बाकी का भी शॉपिंग का उसका भी कसर निकालेंगे। इतना जो मेहनत करके खाना बनाते हैं आप लोग के लिए, मेरे जितना सब तो तुम रही है। हाँ वो तो है, वो तो है। दुआ दीजिएगा ना इतना मेहनत से, फिर अभी खा के बिरयानी बनेगा कैसा हुआ। ठीक है, माशाल्लाह अच्छा ही होगा, अच्छा ही बनेगा। और थोड़ा ज़्यादा ही बना दिए हैं, अगर लगेगा बाबू लोग को अगर दिन में अगर तो रोज़ा नहीं रहती है, छोटी है, कभी कदा रोज़ा रहती है, खा लेगी दिन में। तो चलिए हम भी यहीं पर अपना ब्लॉग एंड कर रहे हैं। और चैनल पर नए हैं ना तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने कमेंट कीजिएगा। और इतना गर्मी भी बहुत पड़ गया कोलकाता में, लगभग कितना डिग्री होगा हमको तो कुछ भी नहीं पता। रोज़ा का 18-21 कितना क्या है नहीं है, पसीना तो ऐसा लग रहा है चू के चले जा रहा है। खैर अभी खाना बनाने के बाद एसी में जाके बैठेंगे इंशाल्लाह। अचानक गर्मी बढ़ गया है। और दुआ में याद रखिएगा, और शब कदर आने वाला है तो दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ, एक अच्छे से ब्लॉग लेकर आऊंगी आपके साथ में। और ईद का शॉपिंग हॉल मैंने प्रॉमिस किया है लेकर आऊंगी, थोड़ा बिजी यहाँ पे मेरा शेड्यूल। तो बस दुआ में याद रखिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड जज़ाकल्लाह।